इतने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा, मगर जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान 2017 में बेहतर था या अब बेहतर है? जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछें ऐसा क्यों किया। अफसोस हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। कौन कहता है कि यूथ नून लीग के साथ नहीं? नौजवान मुस्तकबिल के मामार हैं। नौजवानों को 20 साला प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना ख़त्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने नौजवान बच्चों से, कौम के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला, उसको बहुत सोच समझ के करना। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवानों को डंडे पकड़ाने वाला उनका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। बच्चों को वर्गला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग का कोई वोटर घर पर ना बैठे। शेर पर मोहर लगाएं, जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुखालिफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा। तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। मुखालिफिन कहते हैं कि नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या आज नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुल शाह जलसा साबित कर रहा है कि सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जुलूसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तलू होगा। पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू। नवाज शरीफ लव्स यू टू। आई लव यू, आई लव यू टू। सियालकोट जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनों के साथ मोहब्बत का इजहार। लीगी कायदीन की जानिब से ख्वाजा आसिफ की तारीफें। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के गाल पकड़ लिए। शहबाज शरीफ कारकुनान को डिसिप्लिन का मुजाहरा करने की हिदायत करते रहे। ओ भाई जरा एक साइड पे हो जाओ, भाई जरा इधर। मौलवी साहब तुम जरा पीछे हो जाओ, मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, मौलवी जी जरा पीछे हो जाओ, थोड़ी मेहरबानी। ओ आराम करो मियाँ, ओ भाई धक्के ना मार भाई। ओ मुछा ने सरकार जरा पीछे हो जाओ, मेहरबानी। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है
और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं, अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो समझते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनान को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। आज मुल्क ख़तरे में है, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। आइन को ना मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक पे हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं, कभी लड़ने की बात नहीं। हाँ, सड़कों पे लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। सब लोग इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की गई। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नज़र नहीं आता, शायद दूसरों की जेबों में नज़र आता है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आएँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। पीटीआई ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्ज़िम की माजी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने की कोशिशें पुलिस ने रोक दिया। कराची में 3 तलवार पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कारकुन गिरफ्तार। पथराव से 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमला और कार सरकार में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DIG साउथ लाहौर में भी रैली निकालने की कोशिश, पुलिस ने कारकुनान को रोक दिया। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर गिरफ्तारी के बाद रहा।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल हयान एक रोज़ा दौरे पर आज रात इस्लामाबाद पहुँच गए। निगरान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ईरान में ज़ख्मी होने वाले पाकिस्तानी शहरियों का इलाज भी जारी। ज़ख्मी अफराद को जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिप्पू। गुज़श्ता रोज़ ईरान में फायरिंग से 9 पाकिस्तानी जम बहक, 3 ज़ख्मी हुए थे। जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ नोटिस देने के हद तक हुई है, जो कि कानून के मुताबिक है। हरासा करने की जो बात है वो उस वक्त होती है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो, किसी के दरवाज़े पे दस्तक हो, किसी को उठाया जाए, किसी का पीछा किया जाए, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हरासा करने में शुमार होती हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जजों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर खामोश नहीं रह सकते। नोटिस कानून के मुताबिक जारी हुए। कोई गिरफ्तारी नहीं की, किसी का दरवाज़ा खटखटाकर हिरासत नहीं किया। FIA की जानिब से नोटिस जारी होने का मतलब किसी को मुजरिम ठहराना नहीं। JIT अपना काम जारी रखेगी। 600 सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जांच की पड़ताल की गई है। 100 से ज़ायद अफराद को नोटिस जारी हुए हैं। 22 सियासी कारकुनान या रहनुमा और 32 सहाफ़ी हैं। आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय लामहदूद नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से कोई मवाजना नहीं, वो हमारे बेटों की तरह है, बातों का जवाब नहीं दूंगा। अवाम चाहते हैं कि हम डिलीवर करें तो नून लीग को कम अज़ कम सादा अक्सरियत दें। अक्सरियत मिलने के बाद दूसरी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश की है कि मंशूर में ऐसा कोई हदफ ना रखें जिस पर अमल ना कर सकें। मौजूदा बजट में 976 अरब रुपए बिजली के लिए सब्सिडी मौजूद है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली सूबाई बजट से मुमकिन है। डॉलर का हकीकी रेट 250 रुपए तक होना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंटरव्यू। मुल्क में बाहर से लाए गए फितने मुसल्लत नहीं होने देंगे। इन फितनों के सामने नंगी तलवार की तरह लड़ेंगे। जो मुल्क को तबाह करने और कश्मीर को बेचने के एजेंडे पर आए थे, उन्होंने अपना एजेंडा मुकम्मल कर लिया। मकाफात अमल का शिकार होने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। सिंध के मजलूमों को भी जुल्म से निजात दिलाएंगे। जाबिरों से कहना चाहता हूँ कि गरीबों को अब अगर देखा भी तो हम तुम लोगों की आंखें नोच लेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में खिताब। अभी इतने बड़े नहीं हुए। ये कहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकालने ले। मेरी बात याद रखना। नवाज शरीफ साहब मईशत के पहिए को चलाना जानते हैं। एक वडेरा आया है कराची से और नवाज शरीफ ने अपना एक कारकुन, अपना एक सिपाही उसके मुकाबले में मैदान में उतारा है। मनाजरे का चैलेंज करने वाले अभी इतने बड़े नहीं हुए। कराची के एक वडेरे ने लाहौर का रुख किया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो दरकिनार, बिलावल आवाम की जेबों से 300 रुपए भी निकाल लेंगे। लीगी रहनुमा अता तारिक का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। बोले नवाज शरीफ ही मैशत का पहिया चलाने में माहिर है। नवाज शरीफ ने एक कारकुन को वडेरे के मुकाबले में मैदान में उतारा है। कराची में आसफा भुट्टो की ज़ेरे क़यादत मुख्तलिफ इलाकों में रैली। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो गुर्बत का खात्मा करेंगे, अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब। मुल्क को नई सोच की ज़रूरत है। वोटर्स 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। नून लीग इंतकाम की सियासत करती है। आसिफ जरदारी 1997 में जेल में डाला गया। नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में ही थे। PTI अपनी गलतियों की वजह से टूट फूट का शिकार हुई, उसमें किसी का हाथ नहीं। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला नवाज लीग से है। हुकूमत में आकर दोबारा लोगों को रोजगार देंगे। मुराद अली शाह का 7 में जलसे से खिताब। जो हमें वोट देगा उसका बोझ हम पर होगा। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हल्के को मिसाली बनाएंगे। लोधरा में बहुत काम किया, शहर की शक्ल बदल दी।
सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। फैसलाबाद के हल्का NA97 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की इलेक्शन मुहिम, ताजिर बरादरी का मुकम्मल हिमायत का ऐलान, भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का आज़म। NA97 में तब्दीली आएगी, अब सिर्फ आवाम की खिदमत होगी। हल्के के लोग हर शोबे में बेहतरी देखेंगे। इलाके में अब थाना कचहरी और कमीशन की सियासत नहीं होगी। हमायूं अख्तर खान का जलसे से खिताब।